हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे राज्य झारखंड के बारे में। वैसे तो इसे झाड़ झंखाड़ों वाला प्रदेश सोचकर इसका नामकरण झारखंड किया गया था, लेकिन 2011 में शिक्षा के मामले में हमारे झारखंड ने उस राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके कारण यह अस्तित्व में आया था। लेकिन आप इसे सफलता नहीं मान सकते, क्योंकि भारत के जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट हैं, जैसे कि केरल हो गया, इनके मामले में झारखंड का एजुकेशन ग्राफ बहुत नीचे है। और हो भी क्यों ना, जब यहाँ के गरीब बच्चे शिक्षा जैसे अस्त्र को अपनाकर अपना, अपने परिवार और अपने राज्य को गौरवान्वित करने का सपना देखते हैं और सरकार द्वारा उन्हें सहायता नहीं पहुँचाई जाती है, तो भला कैसे हमारा राज्य शिक्षित राज्यों की श्रेणी में ऊपर आ सकता है। 2009 में जब केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया था, उसी समय अगर शिक्षा को बिजनेस समझने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया होता, तो आज लाखों युवाओं के सपने ऐसे चकनाचूर नहीं होते। और बात करें झारखंड की, तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हमारा राज्य सिर्फ झाड़ झंखाड़ों वाला प्रदेश नहीं है। यह यहाँ पे रह रहे सभी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के देश का एक सशक्त नागरिक बनाने में समर्थ राज्य है। पिछले महीने 5 मार्च को हमारे वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट प्रस्तुत किया, तो वह था 1,45,000 करोड़ रुपए का, जिसमें सभी क्षेत्रों का डिवीज़न दिखाया गया कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया गया है। इसमें शिक्षा का क्षेत्र भी था। और बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो सरकार के विभिन्न विभागों में 4,66,000 नियमित पद हैं, जिनमें से अभी 1,79,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी कि अभी भी 2,87,000 पद रिक्त हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 41,956 नियमित पद स्वीकृत हैं, जिसमें सिर्फ 11,365 कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी कि 73% पद रिक्त है। इससे हमारे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों को मिल रही असुविधाओं का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कोई भी क्षेत्र में नियमित पद जो हैं वो भरे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए रेगुलर बेसिस पे वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलती है। और जो कुछ निकलती भी है, उनका क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। और हो भी क्यों ना, सरकार भी मजबूर है। अगर वो युवाओं को रोज़गार देगी, तो उन्हें जो प्रति माह सैलरियाँ मिलनी होती है वो सरकार कहाँ से देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए और भी तो सेक्टर है जहाँ उन्हें लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, सरकार ने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए एक योजना चला दी, मैया सम्मान योजना। और जब 5 मार्च को डेटा प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ पे दिखाया गया कि मैया सम्मान योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए झारखंड सरकार द्वारा। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अब सरकार के पास पैसों का पेड़ तो नहीं लगा हुआ है कि वे युवाओं को नौकरी देंगे, उनको सैलरी भी देंगे और यहाँ अपनी जो वोट बैंक भी बचाना है उनको। इसके तहत मैया सम्मान योजना में 2,500 पर माह पैसे भी देंगे। और हमारे सरकार को भी अच्छे से पता है कि झारखंड की जो 80% से ऊपर महिलाएं हैं वे अशिक्षित हैं। उनके बेटों का जो रोज़गार है, उन्हें खाकर अगर 2,500 रुपया उन्हें पकड़ा कर हमें अगर वोट मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? पैसे भी तो सरकार के ही बच रहे हैं। बहुत से गरीब घर की महिलाएं अपने बच्चों को इन्हीं पैसों से पढ़ाती है। जो सरकार द्वारा उन्हें 2,500 रुपया मिलता है, वे भेजकर वे बाहर में पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, ताकि उनका बेटा एक दिन नौकरी लेगा। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि सरकार जो ये पैसा दे रही है उनको, गवर्नमेंट के तरफ से जो उन्हें ये 2,500 रुपया मिल रहा है, ये उन्हीं की बेटे की जो नौकरी मिलने वाली थी उन्हीं के सैलरी से काट कर उन्हें दिया जा रहा है। इसलिए जब तक ये फालतू की योजनाओं के तहत फ्री फंड का पैसा आपको मिल रहा है, तब तक आप अपने बेटों बच्चों के लिए, भाई के लिए नियमित रोजगार के अवसर का सपना ना देखें। और अंत में मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जब तक सरकार अपना पर्सनल बेनिफिट देखती है, अपना वोट बैंक देख के अगर योजनाएं बनाती है, तो हमारा झारखंड कभी विकसित नहीं कर पाएगा और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, ये किसी भी क्षेत्र में ऊपर नहीं आ सकता। नहीं तो भला झारखंड में हमारे किस चीज़ की कमी है? सारे संसाधन तो यहीं पे उपलब्ध है, सारे जॉब के अवसर यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इतना पीछे क्यों है? सरकार की वजह से। लेट जस्ट होप कि गवर्नमेंट यहाँ रह रहे युवाओं की भावना को समझे, तभी हमारा झारखंड एक सशक्त राज्य बन के उभर सकता है।